नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्पेक्स फिटनेस एंड वेलनेस में। आज हम बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा ऑयल ख़राब है। उससे पहले हमें ये समझना है कि ऑयल का कंजप्शन कितना होना चाहिए। जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसके ऑयल का कंजप्शन कितना होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, कुकिंग ऑयल जैसे लाइक मस्टर्ड ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, पीनट ऑयल हो या अदर जो भी कुकिंग ऑयल होते हैं वो हो। एक चीज़ बड़ी इसमें कॉमन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। हर फूड में या हर कैटेगरी के फूड में तीन चीज़ होती हैं, तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जो ऑयल है कुकिंग ऑयल, अभी यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं कि कौन सा ऑयल अच्छा है कौन सा ऑयल ख़राब है, उसके पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी आप समझें, जो तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो जो ऑयल होता है कुकिंग ऑयल चाहे कोई भी हो, उसमें वो प्राइम सोर्स ऑफ किसका है? वो फैट का प्राइम सोर्स है। मतलब तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो जो फैट है ये प्राइम सोर्स में है। कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें 100 ग्राम अगर हम ऑयल लेते हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चाहे मस्टर्ड हो, ऑलिव हो, कैनोला ऑयल, जनरली इसमें कार्ब अगर 100 ग्राम ऑयल लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है? अप्रॉक्स 0 ग्राम। मतलब 0.001 शायद हो, लेकिन वो नील है, मतलब 0 ग्राम। इसमें प्रोटीन कितना है? 0 ग्राम। आप समझ रहे हैं? 100 ग्राम में, 100 ग्राम के ऑयल में प्रोटीन कितना है? 0 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 0 ग्राम। और फैट कितना है? 100% या फिर 99.97%। आप समझ गए? कहने का मतलब ये जो ऑयल है कुकिंग ऑयल, ये आपका प्राइम सोर्स है फैट का। तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट में फैट या लिपिड, राइट। अब इसमें आपको समझना है कि जो आपको कंजप्शन करना है, मैं जनरल बता रहा हूँ, एक जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो स्पेसिफिक कोई गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल हेल्थ पे बात कर रहा हूँ कि जो फैट का कंजप्शन होता है वो आपको 10 से 20% आपको यूज़ करना होता है अपनी कैलोरीज का। फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 कैलोरीज पे बात करें, अगर 2000 कैलोरीज पे बात करें तो इसका हमें 10 से 20% अप्रॉक्स 10 से 20% यूज़ करना है। यानी 200 कैलोरीज या 400 कैलोरीज इस तरह में यूज़ करना होता है। यह हमें फ़ैट का सोर्स हमें यूज़ करना है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर दिन भर में जो भी आपने मील कंजप्शन कर रहे हैं पर डे के अकॉर्डिंग, उसमें अदर सोर्स भी फैट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल नट्स, काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम, जैसे अदर भी जो फैट के सोर्सेस हैं, कर्ड हो गया, उसको उसमें अगर सिर्फ फैट की बात करें तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है कि मतलब उसमें ऑयल की बात नहीं रही। लेकिन ऑब्वियस है कि जब हम जनरली खाना खाते हैं, खाना जब बनता है, खाना हम जो भी पर डे के हिसाब से जनरली जब हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अदर सोर्स से भी फैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ड यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक घी यूज़ हो गया, तो अदर भी होता है। तो ये 10 से 20% ऑयल से ही आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बेसिक मतलब है कि जो फैट है, फैट आपका पर डे अकॉर्डिंग टू 2000 कैलोरीज 10 से 20% होना चाहिए। ये मैं जनरल बता रहा हूँ। कोई आपको मेडिकल कंडीशन है तो ये सब चीज़ें चेंज होती है, या स्पेसिफिक आप कोई गोल या कुछ अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो बात अलग है। फॉर एग्जांपल कीटो डाइट की बात करें, कीटो में आपने सुना होगा जनरली कि आपको फैट यूज़ करना पड़ता है। अप्रॉक्स 70 to 80% ऑफ फैट यूज़ करना है। मतलब आपकी जो पर डे कैलोरीज है 70 से 80% आपको फैट का यूज़ करना है, बाकी अदर सी और पी यूज़ करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यूज़ करना है। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखें कि ऑयल का कंजप्शन हमें कम करना है। और ये जनरल चीज़ है, ये जनरल हेल्थ पे है, इस पर हम लोग बहुत लोग ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर हमें सब्जी बनानी हो या वेजिटेबल की बनते हैं, अब घर में कहीं कहीं अमूमन आप देखोगे कि लाइक फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर है, मतलब लाइक भिंडी है, मान लीजिए लाइक टिंडे की सब्जी है, भिंडी है, या कोई और अदर वेजीज़ है, तो उसमें आप देखते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा डाला जाता है। जो पहला फेज़ है उसमें आप देख रहे हो कि ऑयल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। मान लीजिए जो जनरल जो वेजिटेबल्स हो गई, कि आलू मटर की सब्ज़ी हो गई, या लौकी की सब्ज़ी हो गई, या तरोई की सब्ज़ी हो गई, कहीं कहीं आप देखते हैं कि मतलब ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब आप डेली बेस पे आपका खाना जो भी बन रहा है, सुबह बन रहा है, शाम बन रहा है या दोपहर बन रहा है, कहीं कहीं घरों में मोस्टली ऐसी चीज़ है कि ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट। बट हमें ये समझना है कि ऑयल का कंजप्शन हमें डेली बेस पे इसका कंजप्शन कम रखना है।
ये जो 10 से 20% की मैं बात कर रहा हूँ आपका फैट से आना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं कि मतलब खाना आप सादा खा रहे हो, बात वो नहीं है। मैं ये भी मना नहीं कर रहा कि, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस तरह का फूड नहीं यूज़ कर सकते या खाना इस तरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसको बस आपको रेशियो में चेंज करना है। रेशियो में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, अगर आप हफ्ते में 7 डेज जो हैं उसमें आपका 5 बार या 6 बार आप खाना एक संतुलन में आप खा रहे हैं, या ऑयल का कंजप्शन आप जो संतुलन आप कर रहे हैं उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। आप 10 से 20% आप देख रहे हो कि मेरा बैलेंस चल रहा है और ऑयल का कंजप्शन आप कम यूज़ कर रहे हो। उसके बाद कभी आपने हफ्ते में कुछ भी जैसे हैवी ऑयल का चीज़ या फ्राइड कोई चीज़ें लाइक इंडिया में जैसे लाइक छोला भटूरा हो गया, या मक्खन का मतलब लाइक पाव भाजी का हो गया, या कोई फ्राइड खस्ते हो जाते हैं लाइक दैट, आप समझ रहे हैं कि ऑयल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है वो चीज़। या कभी जो भी वेज में भी जो खाना बनता है जैसे कभी पनीर की सब्ज़ी है या आप चिकन यूज़ करते हैं तो जिसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है वो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपका कंजप्शन कम कर लें, इसके रेशियो पे आपको ध्यान रखना। 7 दिन है आप शायद 2 बार यूज़ कर लें, 6 दिन आप ना खाएं, या 5 दिन आप खाना अच्छा चल रहा आपका अच्छा चलिए, जनरल हेल्थ पे है ये, कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गोल कर रहा है, मतलब कोई मसल बिल्डिंग के लिए जा रहा है, फैट लॉस के लिए जा रहा है तो ही ऐसा करें, इसमें ऐसा नहीं है, ये जनरल हेल्थ है। हम लोग क्या करते हैं जब सालों साल जब ऑयल का यूज़ करते रहते हैं, सालों साल आप कहीं कहीं घर में देते हैं कि मतलब बिकॉज ऑफ ऑयल इतना टेस्ट का इफेक्ट करता है, आपका टेस्ट इन्हेंस करता है, बिकॉज उसमें मसाले भी जो हैवी मसाले यूज़ हो गए उसमें कोटेड हो जाता है, और एक ग्रेवी जो ग्रीसी ग्रेवी हो जाती है, गाढ़ी ग्रेवी हो जाती है, सब चीज़ें आपको आगे जाके प्रॉब्लम करती है। आपके लीवर में भी लोड कर रही है, आपको लीवर के ज़्यादा वर्क करना पड़ा उसको मेटाबॉलाइज करने के लिए। आप फील कर रहे हो कि इस तरह आप यूज़ करते हो, कभी कभी आप फील करते हो कि आप ब्लोटिंग हो रही है, आपको स्टमक पेन हो रहा है, और ऑफकोर्स कि ओबेसिटी या वेट गेन इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये जब सालों साल आप कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफस्टाइल या फूडिंग स्टाइल ऐसा है, तब आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आपके ब्लड की विस्कोसिटी में आपका कर रहा है, जो आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इसमें प्लैक जम रहा है, या मतलब ग्रीसी होने की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना है कि कंजप्शन का ज़रूर ध्यान रखना है। इसको आप इस तरह समझ लें, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऑब्वियस है कि डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है हर ह्यूमन बॉडी पे। मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एज अ ऑयल, अगर सिर्फ ऑयल को एज अ फैट आप यूज़ कर रहे हैं तो जनरली आप 40 ml या 60 ml अब ये आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से, अनटिल आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, मेडिकल कंडीशन ना हो। एक जनरल एक नॉर्मल रूटीन में 40 से 60 या 80 ml तक ऑयल, अगर सिर्फ ऑयल से ही आप फैट यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग जो भी फूड यूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्दी हो, उसमें कहीं ना कहीं मतलब आप ये समझें कि फ़ैट का सोर्स रहता है, मतलब उसमें C भी है, P भी है, F भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन और फैट है, तो उसमें कहीं ना कहीं फैट भी है। फैट हो सकता है एक इंडिविजुअल फूड में, फॉर एग्जांपल कर्ड है तो इंडिविजुअल फूड में आपका मान लीजिए उसी फूड में 30% या 40% फैट है, बाकी अदर चीज़ें हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। मैं सिर्फ अभी मैक्रोन्यूट्रेंट की बात कर रहा हूँ, माइक्रोन्यूट्रेंट की बात नहीं कर रहा। माइक्रोन्यूट्रेंट मतलब विटामिन और मिनरल्स की बात नहीं कर रहा अभी। बेसिक मतलब ये है इस वीडियो का कि आपको कंजप्शन पे ज़रूर ध्यान रखना है। कुकिंग ऑयल पे, कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होता है, हर घर में यूज़ होता है। खाने का जब बनाना होता है तो मोस्टली हर घर में, जहाँ पे एक जनरल हाउस की बात करूँ तो ये एक स्टाइल है कि खाना आपको खाना है तो आपको ऑयलिंग आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कंजप्शन पे ज़रूर ध्यान दें, ये आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको चीज़ों को आप ध्यान दें और समझें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।